नमस्कार दोस्त, आपके चैनल टीम टेक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस कोविड सिचुएशन में आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। ये नियम पालन करते करते कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें इस चीजों में भी मतलब पूरी सी दिक्कत हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत जगह से ऐसा कंप्लेंट है कि पुलिस जो है CSPs को बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, केस करने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं और ये पिछली बार की तरह इस बार भी यही कहानी है। हालांकि देश भर में सारे कोविड वॉरियर की तरह जैसे पुलिस हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, उन लोगों के साथ साथ DFS की तरफ से या फिर मतलब DFS और हमारा अर्थ मंत्री दफ्तर की तरफ से भी बोला गया है जो CSPs है, बैंकिंग कर्मचारियों के साथ साथ जितने सारे BC के अंडर में CSP काम करते हैं, ये लोग भी कोविड महामारी के अंतर्गत कोविड वॉरियर की तरह काम किए हैं। सो इसका लेटर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटर का लिंक मिल जाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आज हम शेयर कर देंगे। जो लेटर अर्थ मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और सारे स्टेट्स की बैंकिंग एसोसिएशन को दिया गया है, गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट को ही, लाइन डिपार्टमेंट को ही इस लेटर को इशू किया गया है कि CSPO को कोई बाधा ना डाले ताकि CSP काम कर सके। तो ये वाला इशू सारे कंपनियों में कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। स्पेशली किसी कंपनी को टारगेट है ऐसा कुछ भी नहीं है। बात है कि टारगेटेड एरिया है, कुछ एरिया में लोगों को समझ की बाहर है ये चीज, वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जहाँ देखा कि काफी जगह से ये कंप्लेंट आया है कि हमारे दुकान का फोटो उठा के लेके गया है, हमारा फोटो उठा के लेके गया है, मेरे नाम मेरे डिटेल्स लेके गया है, बोला है, धमकी दिया है कि मेरे नाम के केस होगा। सो मेरा कहना है कि पहले इसका जवाब यह है कि करने दीजिए केस करेंगे तो आपको जाके खड़ा होना है, कोर्ट में पेशी होना है आपको, तब डॉक्यूमेंट आपके हाथ में रहेंगे। मुझे नहीं लगता किसी वकील की भी जरूरत होगा, ठीक है। जो लेटर आपके हाथ में रहेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में रहेगा, मुझे नहीं लगता है आपको किसी और वकील की जरूरत पड़ेगा। एक दूसरा है कि फिर ये तो हो गया ऐसा बात जहां पे ये दिक्कत हुआ है। जिन लोगों का दिक्कत नहीं हुआ है वो कहाँ जाएंगे या फिर इनको क्या करना है। इससे पहले एक बात करता हूँ कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं SBM बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज, ATM कार्ड, ATM कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर टू एनी बैंक, आधार ATM। रापी पे इज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑफ SBM बैंक इंडिया लिमिटेड। ओके, यहाँ पे SBM बैंक की तरफ से रापी पे को ये बोर्ड और ये डिजाइन अपनी दुकान के सामने लगाने का परमिशन दिया गया है। बिकॉज ऑफ रापी पे जो है SBM बैंक की तरफ से माइक्रो ATM चला रहे हैं, तो SBM बैंक ने उनको ऑथोराइज किया कि आपके जितने सारे CSP है वो CSP अपने दुकान के सामने ये वाला ब्रांडिंग जो है उस ब्रांडिंग को लगा सकता है। सो इस ब्रांडिंग का डिजाइन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप सारे डिजाइन को उठा सकते हो। ओके, उठा के आप प्रिंट भी कर सकते हो, वहां पे मैंने PDF में सॉफ्ट कॉपी दे के रखा है। तो ये हो गया रापी पे की तरफ से। इसके अलावा रापी पे की तरफ से आई कार्ड है, रापी पे की तरफ से पेटीएम और फिनो पेमेंट बैंक की सर्टिफिकेशन भी दिया गया है कि आप इस दौरान एज ए CSP, एज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आप अपने दुकान को खुला रख सकते हो और एसेंशियल सर्विसेज दे सकते हो जिस टाइम में सरकार ने बोला है दुकान खुलने के लिए। सो ये दिक्कत और परेशानी नहीं होना चाहिए। इससे पहले आप खुद को ही सारे सर्टिफिकेट्स को प्रिंट आउट करके अपनी दुकान में लगाना जरूरी है, दुकान के सामने लगाना जरूरी है। और ये जो साइन बोर्ड मैंने दिया है, जो साइन बोर्ड का डिजाइन मैंने दिया है, जल्द से जल्द हो सके तो इसको प्रिंट करके आप अपनी दुकान के सामने लगा सकते हो। इसके अलावा ये 2 सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 सर्टिफिकेट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक रापी पे की तरफ से दिया गया है कि इसको कोविड सर्टिफिकेट कहा जाता है। आप रापी पे की साइट में जाके भी इसको डाउनलोड कर पाओगे। ये कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे कैसे इसको डाउनलोड करना है। और दूसरा जो है, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया है एसेंशियल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। ओके, तो ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ऑन ड्यूटी ID कार्ड दिया गया, इसको भी आप डाउनलोड करेंगे, इसको अपनी दुकान पे लगाएंगे। इसके अलावा रापी पे की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है उस सर्टिफिकेट को भी आप दुकान पे लगाएंगे। और जो मैंने साइनेज यहाँ पे दिया है डिजाइन, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको वो साइनेज मिल जाएंगे। उस साइनेज को भी प्रिंट करके जल्द से जल्द आप अपने दुकान के सामने लगा दीजिएगा।
और जिस समय आपका मतलब आम दुकानदारी के समय के बाहर जो भी समय आप दुकान खोल रहे उस समय आपको ये तय करना होगा कि और ये कॉन्फर्मेशन देना होगा कि इस समय सिर्फ दुकान में बैंकिंग की सर्विस अवेलेबल है, बाकी कोई भी सर्विस इस समय अवेलेबल नहीं है। देखा गया है कि बहुत लोग मतलब किराना का दुकान चला रहे हैं, इसके अंदर सीएसपी चल रहे हैं, उन लोगों का एसेंशियल सर्विसेज की तहत उनका जितना समय दुकान खुलना था उतना तो खुले हैं, ठीक है, नॉर्मल समय की तहत। और एसेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विस है उस समय भी वो दुकान में किराना दुकान का सामान बेच रहे हैं, बैटरी बेच रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, दुकान का और बाकी सारे सामान बेच रहे हैं। वो ना करें, क्योंकि वो करेंगे तो फिर आप कानून की तरह से आपके ऊपर एक्शन लेगा। आपको एसेंशियल सर्विसेज के टाइम पे सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज देना है, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये 2 सर्टिफिकेट आप जो डाउनलोड करेंगे। सो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चले आना पड़ेगा आपके लॉगिन पे, जहाँ पे आप अपना पेज को लॉगिन करेंगे, रैपीपे की पेज को। लॉगिन करने के बाद ये वाला जो बटन दिख रहा है, पावर वाला बटन के साथ आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे एक एरो बटन दिखेगा, लोअर एरो बटन। इसमें जैसे आप क्लिक करते हो ना, डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पर ये वाला डाउनलोड में आपको बाकी पुराना सारा सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे बीसी सर्विस सर्टिफिकेट, इसको भी लगाना जरूरी है। ये वाला सर्टिफिकेट को भी जरूर लगा दीजिएगा अपने दुकान पे। ओके, ये बीसी सर्विस सर्टिफिकेट है आपका, जिसको मुझे लगता है लगाना जरूरी है, और ये भी रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस समय आपके माय प्रोफाइल सेक्शन में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 चीज देखने को मिलता है। एक हो गया आपका कोविड लेटर और दूसरा हो गया एसेंशियल सर्विस आईडी कार्ड, जो मैंने वीडियो में दिखाया। ये 3 चीज, एक कोविड लेटर, एसेंशियल आईडी कार्ड और तीसरा हो गया जैसे आपकी डाउनलोड बटन में अगर आप जाते हैं, ये हो गया तीसरी चीज बीसी सर्विस सर्टिफिकेट। ये 3 चीज को डाउनलोड करना है और कलर प्रिंट करके अपने दुकान की एकदम सामने लगा देना है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए दुकान अभी खुला हुआ है और बेसिकली बेसिक सर्विसेज ही हम यहाँ पे आज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस टाइम में आप एक्स्ट्रा टाइम में दुकान खोल के रखे हो। मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा टाइम पे आप ही सीएसपी की दुकान खोला रखना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ही अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो लगाने की क्या जरूरत है, मतलब खुला रखने की क्या जरूरत है। पर जिस समय आप खुले रखे हो एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उस समय ये वाला सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका बीसी सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद ये कोविड लेटर हो गया, ये वाला कोविड लेटर जो फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक की बिहाफ में जो रैपीपे की जो एमडी एंड सीएफओ ने प्रोवाइड किया है, उस सर्टिफिकेट को आपके अपने दुकान में लगा देंगे प्रिंट करके। और एसेंशियल सर्विस आईडी कार्ड, ये आईडी कार्ड को भी अपना फोटो यहाँ पे लगा के, ठीक है, फोटो यहाँ पे लगाने के बाद इसको आप जो है अपनी दुकान में लगा देंगे अच्छी तरीके से, ताकि मतलब वेल डेकोरेटेड तरीके से। ऐसे ही एक पेपर में प्रिंट करके लगा देंगे ना, तो पुलिस भी ऐसे ही समझेगा आपने ऐसे ही लगा दिया है। तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए किस तरह से आप इस चीज को बेहतर ढंग से लगा सकते हो, तो फिर क्या होगा, इश्यूज जो है मुझे लगता है थोड़ा बहुत कम होगा। नॉर्मली रिटेलर क्या कहते हैं अपनी दुकान में आते, सर मैं एसेंशियल सर्विस देता हूँ, पर किसको पता है भाई, आपके पास वेल डेकोरेटेड ऑप्शन तो है नहीं। तो मैं जो कहता हूँ सारी चीजें आंखों में आनी चाहिए, दिखना चाहिए कि आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हो और आपकी सर्विस एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। तो मुझे लगता है इस चीजों से आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। भले अगर आप बहुत सारे व्यूअर्स है जो रैपीपे से काम नहीं कर रहा, स्पाइस से कर रहे, तो स्पाइस के पास भी इस तरह का सारा सर्टिफिकेट्स है, आरएनएफए की तरफ से भी सर्टिफिकेट्स है, पेनियर भाई की तरफ से भी सर्टिफिकेट्स है। अपने सर्टिफिकेट्स को ठीक ढंग से अपने दुकान पे लगाना जरूरी है। और जो पहला डिजाइन रैपीपे की रिटेलर को मैंने देखा एसबीएम की तरफ से, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से आप उठा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और कुछ सवाल रहा रिगार्डिंग रैपीपे या फिर रैपीपे रिटेल आईडी, माइक्रो एटीएम, डिस्ट्रीब्यूशन, सुपर डिस्ट्रीब्यूशन, आप जरूर संपर्क कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को देखने की समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे की बटन को दबाना मत भूलिएगा। और जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।